हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। बीएसएफ ने अपने फर्स्ट मूव्स दिखा दिए हैं। वहीं पे इंडियन आर्मी अपनी चौथी गैरिसन सेटअप कर रही है, बिल्कुल ऑन द एज ऑफ मिजोरम। और इसके कारण बांग्लादेश में एक अजीब सी शांति है। कल रात को कहीं से भी आपको ऐसी खासी डिस्टर्बेंस नहीं आई। अचानक से एक अजीब सी शांति है जब से हादी की लाश आई है बांग्लादेश में। बांग्लादेश शांत है बट ड्रामा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब ये मंडे तक चलेगा। मतलब पूरे संडे लोग जब फ्री होंगे तो शायद सबसे बड़ा ड्रामा होगा। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे अरतई चैनल को याद से ज्वाइन करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उस्मान हादी ये मैप पोस्ट करता है, उसके बाद उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बीच में हसनत अब्दुल्ला प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इंडिया के बारे में। আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের তারা उसके बाद आपने देखा कि भाई जैसे ही इसकी एलिमिनेशन होती है, एलिमिनेशन के बाद वी आर हादी जैसे पोस्टर्स, तुर्किश हैंडल्स, पाकिस्तानी हैंडल्स, बांग्लादेशी हैंडल्स, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इंडिया इज़ बिहाइंड, है ना? ये किस बंदे ने लिखा है? मुस्तफ़ा चौधरी। ये एक पाकिस्तानी है, बिल्कुल जियो टीवी के लिए काम करता है। द हिंदू क्या लिखता है? बांग्लादेश अनरेस्ट लाइफ, शरीफ उस्मान हादीज बॉडी अराइव्स। शरीर आता है, रात को कोई ड्रामा नहीं होता। आने से पहले तक बहुत ड्रामा हुआ था, बट कोइंसिडेंटली और बहुत सरप्राइजिंगली बांग्लादेश की आर्मी, एंड इट्स अ गुड जॉब, अगर वो अपने कंट्री को संभाल रहे हैं इमरजेंसी पावर्स यूज़ करके, तो वो संभाल लें, क्योंकि अगर ऐसे ही भारत को पोक किया जाएगा तो भारत ठोंक देगा। और वैसे वो काम हो चुका है। बट यहाँ पे भारत सरकार को चाहिए कि भारत सरकार ऑफिशियली टीआरटी वर्ल्ड को बुलाए, भाई समन डाले कि भाई ये कहाँ से लिखा तुमने, क्या सोच के लिखा, व्हाट डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस यू वांट विद इंडिया। ये देखिए, तुर्किश फंडेड मीडिया क्या लिख रही है? व्हाट इज इंडियाज कनेक्शन टू किलिंग ऑफ बांग्लादेशी एक्टिविस्ट दैट स्पार्क्ड नेशन वाइड प्रोटेस्ट। तो ये अपना टिपिकल मुस्लिम उम्मा कार्ड खेलना शुरू कर चुके हैं और बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी डेटा के भारत का नाम एस्क्राइब कर देना और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो ऐसे ही ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं, क्योंकि इनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो तो ऑलरेडी एक्टिव हैं। इसके बाद बात आई कि भाई ये जो सारा प्रोसेशन होगा ये सैटरडे तक वैलिड होगा। बट उसके बाद अब लेटेस्ट न्यूज़ आती है, उस्मान हादी टू बी बरीड नेक्स्ट टू बांग्लादेश नेशनल पोएट काजी नजरुल इस्लाम, फ्यूनरल ऑन मंडे। तो मतलब मंडे तक ड्रामा चलेगा, संडे को और गर्म किया जाएगा। कुल मिला के एजेंडा सिंपल है कि मोहम्मद यूनुस फरवरी वाला इलेक्शन टालना चाहता है जुलाई तक, फिर जुलाई में फिर से ड्रामा करेगा, मई में फिर से ड्रामा करेगा, जून में फिर से ड्रामा करेगा और फिर इसे टाल देगा। तो ऐसे करके वो टालना चाहता है ताकि वो अपने मास्टर्स का, क्योंकि ही इज़ अ डॉग और डॉग का जिसने लीश पकड़ रखा है, लीश जिसने पकड़ रखा है उसके बहुत सारे काम पेंडिंग है। अभी बांग्लादेश बिकना बाकी है, पूरा बांग्लादेश बेचना है। तो यहाँ पे भाई ये सैटरडे की आती है कि फ्यूनरल टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे, और यहाँ देखिए चेंज हो जाती है कहानी कि मंडे को होगा। तो ये पूरी कहानी है। इसके बीच में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन आर्मी पर्टिकुलरली और ईस्टर्न कमांड वो अपने मूव्स बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि दे आर नॉट इन अ मूड ऑफ जोक, दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग लाइटली। यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा। असम राइफल्स, बीएसएफ, इंडियन आर्मी की कोर, ये सब मिलके एक साथ, और नेचुरल सी बात है यहाँ पे इंटेलिजेंसीज, सारे कोवर्ट ओवर्ट सारे टूल्स को एक साथ मिला के एक कंबाइंड नेशनल पावर का एक्शन कभी भी हो सकता है। और इसी के लिए यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल साहब दो बॉर्डर इलाके में जाते हैं। पहला भाई वो त्रिपुरा के बिल्कुल एज पे जाते हैं, सदर्न एज पे, और दूसरा मिजोरम के सदर्न एज पे जाते हैं। और इन दोनों लोकेशन को अगर आप ध्यान से देखें, एक यहाँ पे लोकेशन है, एक यहाँ पे लोकेशन है, दोनों को आप देखें तो कुल मिला के इस एरिया का, ये जो आपको एक ट्रायंगुलर सा वेज दिख रहा है, इस एरिया को सराउंड करके दोनों साइड से कट ऑफ करने का काम इंडियन आर्मी 12 घंटे में कर सकती है। उसके बाद रिपोर्ट आती है कि भाई इंडियन आर्मी वो एक नया गैरिसन सेटअप कर रही है, सेटिंग अप लार्ज मिलिट्री बेस। तो पहले गैरिसन की न्यूज़ आती है, उसके बाद बोला जाता है ये लार्ज मिलिट्री बेस होगा। और फिर धीरे धीरे जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो एक चीज़ समझ आता है कि मिजोरम के बिल्कुल टिप पे, मिजोरम के टिप पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिजोरम के टिप पे भाई ये बेस आ रहा है। और ये दिस विल बी अ लार्जर बेस, और ये दीमापुर के जो थर्ड कोर है, थ्री कोर है, उसके नीचे ये आएगा। एसेंशली वहाँ से ट्रूप्स को मूव किया जाएगा और इंडिया के बॉर्डर इलाके पे सेट कर दिया जाएगा। बट इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कहानी है कि भाई आप देखिए, भारत ने ऑलरेडी बांग्लादेश का
जो स्टांस है उसको देख के 3 मिलिट्री बेसेस एक्टिवेट कर दिए, 3 गैरिसन्स एक्टिवेट कर दिए सिलीगुड़ी को शील्ड करने के लिए और स्ट्राइक करने के लिए, रंगपुर को काटने के लिए। तो एक किशनगंज, दूसरा चोपड़ा और तीसरा बमुनी। तो ये तीनों किस लिए हैं? ये रंगपुर के लिए हैं। और अब जो सबसे अच्छी खुशखबरी है कि अब ये जो चौथा बेस है और एसेंशियली ये जो दोनों एरिया की जो विजिट हुई है, ये किस लिए हुई है? वाई दीज टू लोकेशंस? दिस इज फॉर चिटागोंग कॉक्स बाजार। तो बांग्लादेश को क्लियरली अब बता दिया गया है कि जो 2 चिकन नेक बांग्लादेश के अंदर पड़े हैं उसके लिए इंडियन आर्मी तैयार है और किसी की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, यहां पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का तो गेम ही शुरू नहीं हुआ। दे आर नॉट नीडेड राइट नाउ। ये काम बड़े आराम से फोर्सेस कर देंगे। ये 20 किलोमीटर की पट्टी है, सुबह जॉगिंग करते करते ये काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए, आर्मी प्लान्स अ 4th न्यू बेस इन मिजोरम नियर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर टू स्ट्रेंथन डिफेंस एट द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये थोड़ा जो स्टोरी है वो सही है, एनालिसिस थोड़ी गलत है, क्योंकि आप कॉमन सेंसिकल सी बात समझिए। ये जो तीनों बेसिस हैं, दिस इज टू बोल्स्टर नॉट द डिफेंस बट द ऑफेंस ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। डिफेंस ऑलरेडी था, ठीक है, त्रिशक्ति कोर अपना काम कर रही है। ये जो 3 है, दे आर एसेंशियली टू चोक इंटायर रंगपुर। और उसी तरीके से ये जो 2 लोकेशन में विजिट हुई है, आप देखिएगा इवेंचुअली, मैं आपको पहले बता देता हूं, इवेंचुअली देखिएगा कि ये दोनों लोकेशन फेनी के जस्ट पड़ोस में और मिजोरम के एज पे, इस दोनों लोकेशन में, ये क्योंकि ये ट्राई जंक्शन है, ये क्योंकि यहां से 20 किलोमीटर पड़ता है, इन दोनों लोकेशंस पे इंडियन आर्मी अपनी प्रेजेंस बढ़ाती जाएगी और रातों रात आपको समझ नहीं आएगा, यहां पर रिंग फेंसिंग हो जाएगी। और एजेंडा क्या होगा? एजेंडा बड़ा सिंपल है, बस यहां से काटो, यहां से काटो और बांग्लादेश के इस पूरे इलाकों को म्यांमार से भी काट दो और बांग्लादेश से भी काट दो। अब बताओ भाई, रोहिंग्या रोहिंग्या खेलना है या फिर रोहिंग्या की एक नई कंट्री बना दे? सो दैट इज द गेम दैट इंडिया इज प्लेइंग एंड हैट्स ऑफ। तो यहां पे 3 बेसिस ऑलरेडी सेटअप, चोपड़ा वेस्ट बंगाल, किशनगंज बिहार और बामुनी असम। ईस्टर्न कमांडर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी टू विजिट पारवा, तो ये विजिट कर चुके हैं। इसके अलावा पारवा बीओपी, ये आप समझ लीजिए जिस लोकेशन में मिजोरम में वो गए हैं वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ट्राई जंक्शन है इंडिया बांग्लादेश म्यांमार का। तो वहां पे अगर आप एक मैसिव मिलिट्री बेस सेटअप कर देते हैं तो आप सारी इक्वेशंस और सारा जो कराची वराची चिट्टागोंग से जो भी सेट हो रहा है वो आप एक बार में एलिमिनेट कर देते हैं। इसके अलावा बीएसएफ डिफेंसिव पोस्चर से ऑफेंसिव पोस्चर पे आ रही है, बंकर्स बना रही है, अपनी जो भी डिफेंसेस हैं उसको स्ट्रेंथन कर रही है और साथ ही साथ परियाहात में 2 बांग्लादेशी इलीगल्स को ठोंक दिया गया है एज वी स्पीक। ओपन सोर्स इंटेल से आ रही है लेटेस्ट खबर है कि भाई बिल्कुल मेघालय बांग्लादेश, ये साइलेट है, साइलेट के बिल्कुल पास में परिहात है और यहाँ पे 2 बांग्लादेशी इलीगल्स को ठोंक दिया गया है। तो बीएसएफ ने एक तरीके से क्लियर वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए हैं कि भाई देखिए, ज़्यादा ड्रामा मत करिए और कोशिश मत करिएगा कि बीएसएफ के जो पोस्ट हैं उसके पास आना, कोशिश करना कि गांव वालों को वहां भेजना, क्योंकि ऐसी जो खबरें हैं वो आ रही हैं कि भाई जो इलीगल्स हैं, जो बांग्लादेशी इलीगल्स हैं, स्मगलर्स हैं, वो बॉर्डर के आसपास कुछ रकस क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसी कोई भी अपडेट होगी मैं तुरंत वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।